जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय है गणपति। गणपति ये जो बैठाने की जो सुविधा जो बैठाने की रीत चालू हुई है वो लोकमान्य तिलक द्वारा की हुई है। उन्होंने शास्त्रों का आधार लेके गणपति को बैठाया था। तो शास्त्रों के हिसाब से गणपति महर्षि वेदव्यास जब शिव जी के पास गए थे तो उन्होंने महाभारत काव्य लिखने के लिए किसी के द्वारा लिखा जाने यानी महाकाव्य महर्षि वेदव्यास बोलेंगे और कोई लिखने वाला चाहिए था। इसके लिए गण महादेव जी को बोलने के बाद महादेव जी ने गणपति जी को उनके पास भेजा था। तो गणपति जी को महर्षि वेदव्यास आश्रम में लेके गए और वहाँ पे चतुर्दशी के दिन महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य लिखने के लिए गणपति को बोला गया, वो शुरुआत की गई। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महर्षि वेदव्यास महाभारत महाकाव्य की शुरुआत की, उस समय गणपति लिखने को बैठे थे और महर्षि वेदव्यास आँख बंद करके बोलने लगे। यानी साधना वश वो जो है उनके मेमोरी में आती थी, वो जिस हिसाब से जो भविष्य में घटने वाला था, जिस हिसाब से जो कुछ होने वाला था, जो घटित होने वाली घटनाएं थी, वो सब बोलते गए और गणपति लिखते गए। ऐसा करते करते 3 दिन हो गया। 3 दिन तक देखा, रिद्धि और सिद्धि जब घर में देखे कि गणपति अभी तक आया ही नहीं, 3 दिन हो गए, क्या बात है। तो उन्होंने पता लगाने के बाद में उनको मालूम गिरा महर्षि वेदव्यास के आश्रम के अंदर गणपति बैठे। तो वो रिद्धि सिद्धि दोनों गणपति के वहाँ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आकर के गणपति के दोनों बाजू में बैठ गए, क्योंकि उन्होंने देखा गणपति जी वैसे महाकाव्य लिख रहे हैं और महर्षि वेदव्यास महाकाव्य का वचन बोल रहे हैं। इसके लिए वो उन्होंने में खलल नहीं डालना करके चुपचाप बैठे रही। जब 3 दिन तक बैठे उन्होंने देखा कि महर्षि वेदव्यास काव्य बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं और गणपति जी लिख रहे हैं, इसके लिए यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं। 3 दिन बाद में वो अपने स्थान को वापस चले गई। ऐसा करते करते चतुर्दशी के दिन जो 14 आता है, अनंत चतुर्दशी बोलते हैं, 14 के दिन महर्षि वेदव्यास के द्वारा वो काव्य की समापना हो जाती है और लिख के ख़त्म हो जाता। वो काव्य ख़त्म होने के बाद में जब महर्षि वेदव्यास ने गणपति के शरीर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा बहुत बड़ा आभार हूँ जिससे मैं जो काव्य वो रचना चाहता था, वो जो आपने लिखा है, मेरे कहने के हिसाब से जो लिखा है उसमें मेरी जो मदद की उसके लिए मैं आभारी हूँ। जब सिर के ऊपर हाथ रखा था तो 10 दिन तक, जब गणपति ने रात दिन 24 घंटे कुछ खाते पीते नहीं थे, तो वो 24 घंटे तक महाकाव्य लिखने के कारण से उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया था। तेज़ बुखार होने के बाद में जब महर्षि वेदव्यास ने कहा इनको तो बहुत बुखार हो गया, तो उन्होंने गणपति जी को उठाया, पास में जो नदी थी उसके अंदर 7 बार उनको डुबकी लगवाया। डुबकी लगाने के बाद में अपनी कुटी के अंदर ले जा करके उन गणपति जी को पूछ पाछ के अच्छे नए कपड़े पहना करके उनकी सेवा पूजा कर करके उनको खाना वगैरह खिला करके फिर उनको खुश करके विदा किया, उनको अपने धाम को विदा किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गणपति जी को विसर्जन कर दिया, विसर्जन गणपति का होता नहीं है, ये शास्त्रों के हिसाब से गलत है। वो शास्त्रों का आधार लेकर के लोगों ने गणपति जी का विसर्जन करना चालू कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने उनकी पूजा की थी घर पे लाके। गणपति हर एक आदमी के घर में चाहिए थे और हर रिद्धि सिद्धि के दाता है, लाभ शुभ के दाता है। गणपति हमेशा हर इंसान को अपने घर में रख के पूजा करनी चाहिए। विसर्जन का कहीं भी शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि लोकमान्य तिलक द्वारा वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा धारा 144 लगाने के कारण जब उनको मीटिंगें वगैरह जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना था, तो वहाँ कोई उनको आधार नहीं मिला। तो ये शास्त्रों का आधार लेकर के उन्होंने गणपति बिठाया और 10 दिन तक उनकी मीटिंगें वगैरह चलती रही। उसके बाद में जब नवरात्र वगैरह आए गुजरात में वगैरह, उसी हिसाब से दूसरे लोगों ने ऐसा काम किया। और किसी भी शास्त्र में किसी भी भगवान का विसर्जन करना नहीं लिखा है। हाँ, कैसा है, काली, भैरव, यम, शनि और शिवलिंग ये घर में पूजने या मूर्तियां बैठाने लायक नहीं रहती है। इसके लिए इनकी पूजा करके इनकी मिट्टी की मूर्तियां बना करके विसर्जन किया जाता है। शिवलिंग भी अंगूठे के ऊपर जितना भी बड़ा रहेगा शिवलिंग, उस शिवलिंग का भी अभिषेक पूजा करके उसको भी विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो है सनातन धर्म के
मुख्य अधिष्ठात्र देवता है। गणपति रिद्धि सिद्धि कहलाता है, लाभ शुभ के दाता है, जो धर्म के स्थापक है, सनातन धर्म के मुख्य हैं। उनका कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। विसर्जन करना बहुत बड़ा गलत काम है, क्योंकि लोकमान्य तिलक की मजबूरी थी, जिन्होंने मजबूरी के वश ये विसर्जन किया था, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो बैठ गया और वो आज गणपति को विसर्जन कर रहे हैं। वो गलत है। आज आप स्वतंत्र हैं, आपके हर हिसाब से आप किसी के गुलाम नहीं है, आप आपके विचारों के मालिक हैं। इसके लिए आज वो जो प्रथा लेकर के आप चला रहे हैं वो गलत है। गणपति का विसर्जन मत करो, घर के अंदर उसको बिठा के पूजा करो, क्योंकि उनसे आशीर्वाद मिलेगा। आप जो विसर्जन करते हैं, वो जो गणपति रहता है वो गलत पानी में पड़ा रहता है, गंदगी के अंदर पड़ा रहता है, उनकी अवमानना होती है, इसके लिए बददुआएं मिलती है। कभी भी ये गलत काम मत करो। हाँ, गुस्मा के द्वारा रोज उनको जो ऋषि के द्वारा बताया गया उनके पुत्र को जीवित करने के लिए, तो उनको पुत्र की आयु के लिए और जीवित के लिए उनको बताया, ऋषि द्वारा बताया गया ये था कि 108 शिवलिंग की रोज मिट्टी के बना करके उनकी पूजा अर्चना करके और तालाब के अंदर या नदी के अंदर विसर्जन कर देना। लेकिन ऋषि का कहने का मतलब ये था कि जो शिवलिंग रोज 108 दिन तक बनाएंगे, इतने सारे शिवलिंग बन जाएंगे तो कोई उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाएगा और उन शिवलिंग की अवमानना होगी। इसके लिए उनका कहने का हेतु यह था कि उन शिवलिंग की अवमानना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गुस्मा को बताया यह गया कि तू 108 शिवलिंग की रोज बना करके उनकी पूजा अर्चना करके तू नदी में विसर्जन करो। तो वो ऋषि का हेतु अलग था, वो गुस्मा का हेतु अलग था, इसके लिए विसर्जन होता है। और कहीं ऐसा भी एक कहानी लिखने को सुनने को मिली है कि एक गांव में, आजू बाजू के गांव में उनको पानी की सुविधा नहीं थी और जो बरसात का पानी तालाब में इकट्ठा होता था वो भैंसों या जानवरों के द्वारा गंदा हो गया था। ज़मीन का पानी जो कुओं का खारा था, तो उनके पास तालाब का पानी पीने के अलावा सिवाय कोई रास्ता नहीं था। और तालाब का पानी गंदा होने के कारण उन पानी को पीने से लोगों को बीमारियाँ होने लग गई। तो वो एक ऋषि के पास गए। ऋषि ने उनको, मुखिया को बोले भाई 8 शिवलिंग करके उनकी पूजा अर्चना करके तालाब में विसर्जन करना है। तो उस शिवलिंग को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो हमारे चेले को दो, जो मटेरियल मांगे हम शिवलिंग बनाते। तो उस मटेरियल के हिसाब से चूने के पत्र और जो फिटकड़ी बोलते हैं, फिटकरी, वो मंगा करके वो शिवलिंग बनाए थे। शिवलिंग बना के अंदर खोखला, अंदर जो ये चूने के पत्र और ये फिटकरी भर दी थी। ये भर करके शनिवार के दिन बन गए थे। 8 शिवलिंग बने। तो शनिवार रात और रविवार के दिन और रविवार रात ऐसा करके शिवलिंग कड़क हो गए। कड़क होने के बाद में सोमवार को उनका पूजा अर्चना कर करके उस तालाब में विसर्जन किया गया। विसर्जन करने के बाद में जब मिट्टी गल करके उस चूना पत्र को पानी लगा तो वो फूट करके विस्फोट होता। विस्फोट होने से जो है वो पानी, चूना जो पानी हरा रहता है उस पानी को वाइट कर बना देता है और कई जंतु को मार देता है। और जो फिटकड़ी रहती है वो गंदगी को ख़त्म कर देती है। इसके लिए दूसरे दिन, सोमवार को किया हुआ काम, तो दूसरे दिन वो तालाब का पानी साफ और पीने योग्य हो गया और निरोगी हो गया। इसके लिए वो जो आधार है शिवलिंग का, वो जो विसर्जन किया हुआ है, वैसे भी शिवलिंग जो है हर जगह हर घर में रखा नहीं जा सकता। इसके लिए वो ऋषि का बताया हुआ गलत नहीं था, वो सही था। शास्त्र के आधार में कहीं पे भी गणपति की विसर्जन नहीं लिखा है और ना कहीं है। ये जो आप विसर्जन करते हैं वो गलत है। गणपति का विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको करना है लोकमान्य की तिलक जी की जो चला हुई प्रथा के हिसाब से चलना है, तो आप गणपति की जगह आप अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्यक्रम चलाएं, सत्संग या अच्छे कर्मों को या लोगों को कल्याणकारी कार्य चलाएं, ताकि गणपति की अवमानना नहीं हो। ये जो कर रहे हैं गणपति का अवमानना कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं यदि आपको इस बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ या गलत राय दे रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो गणपति का विसर्जन कहीं लिखा नहीं है।
गणपति जी का विसर्जन करना ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के दाता है, लाभ शुभ के दाता है। उनकी रोज घर के अंदर पूजा करनी चाहिए। हाँ, उन 8-10 दिनों के अंदर आप उनको विशेष पूजा के हिसाब से विशेष पूजा कर करके, और 3 दिन बाद में गौरी भी बिठा करके वो सब कुछ आप कार्यक्रम घर में कर सकते हैं। लेकिन विसर्जन की जगह आप अच्छे पानी के अंदर, अच्छी नदी के अंदर 7 बार उनको नहा करके वापस घर में ला के स्थापित करें और उनकी पूजा करें। विसर्जन करके गंदे पानी में या नदी में छोड़ना गलत है, पाप है। ये पाप कभी नहीं होना चाहिए। गणपति की पूजा होनी चाहिए। गणपति जी का विसर्जन करना बहुत बड़ा पाप है। मेरे भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप गणपति जी का विसर्जन नहीं करते हुए उनकी घर में स्थापना करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ के दाता है। आपके घर में सुख शांति बनाए रखेगा, वो सब अच्छा करेगा। ये एक विचार कीजिए, यदि अपन किसी बुजुर्ग का या किसी का अपन विसर्जन करेंगे जिंदे का, तो वो आपको बदुआ देगा। इसी हिसाब से गणपति भी विसर्जन करेंगे, या आप जो उनको गंदे पानी में छोड़ के आएंगे या आप विसर्जन करने वाले उनकी अवमानना होगी, तो वो भी आपको बदुआएं ही देंगे। इसके लिए ऐसा कार्य मत कीजिए। जय श्री राम।